जेनजी को क्यों टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी? वो कह रहे हैं कि आंदोलन करना चाहिए। आपके संजय राउत भी कह रहे हैं कि भारत में भी नेपाल जैसा आंदोलन हो सकता है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। राहुल गांधी जी देश के नौजवान जो कल जाके वोटर और कल जाके इसमें से बहुत से लोग अधिकारी बनेंगे, नेता बनेंगे, देश के जागरूक नागरिक बनेंगे, उनको अगर ये कह रहे हैं कि अभी नागरिक जागरूक नहीं है, हम आपके साथ आने वाले उनके बच्चे जागरूक होंगे, वो जागरूक नहीं है। तो पहले अरे सुनिए तो पहले, आज जो नौनिहाल हैं, आज जो जेनजी हैं जिनकी उम्र आज 15 साल है, 16 साल है, कल ये मतदाता बनेंगे, परसों ये नागरिक बनेंगे, आने वाले दिनों में देश की सेवा करेंगे, देश के जिम्मेदार सिटीजन बनकर देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाएंगे। भारत को नेपाल और बांग्लादेश बनाना क्यों चाहते हो? ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भारत को बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे आप लोग? अपने समझदार घुसपैठियों को बचाएंगे तो भारत के युवाओं की नौकरी खाएंगे। तुलना मत करिए, आप भारत को नेपाल से तुलना मत करिए। तो आप संजय राउत का देश है, ये 140 करोड़ का देश है। ओके मनीषा काइंदे रिस्पॉन्ड। संजय राउत ने की है तुलना, हमने नहीं की है। ये सारी कंपैरिजन लोगों को भड़काना, सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाना, गाली गलौज करना, मीडिया पे थूकना, गंदी गंदी माँ बहन के ऊपर गाली देना, ये इनके संजय राउत करते हैं सुबह 9:30 बजे। संजय राउत से इनके दिल से पूछ के देखो। और निपटा दिया इनको 24 के विधानसभा चुनाव में। अरे फिर भी अभी इनका वो उतरी नहीं है, फिर भी ये बात करते ही रहते हैं और भड़क जाएंगे, देश में अराजक होगा। आज की बहस संजय राउत जी पर नहीं है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। लोकतंत्र को बचाने में आपकी कोई भूमिका, अभी आपने देखा कोई भूमिका होगी? एक सेकंड सर, मैं कंफ्यूज हूं। एक सेकंड, आनंद जी बोल रहे हैं हम लोकतंत्र बचाएंगे, राहुल जी बोलते हैं मेरा काम नहीं है। अच्छा आपने क्योंकि बोला तो मेरी भी सुन लीजिए। हम फोड़ते रहेंगे बम, बातों में नहीं कोई दम, झूठ बोलूं मैं हर दम क्योंकि मेरी बातों में सच्चाई है कम। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कितनी चोरी हुई थी सर? ये राहुल गांधी ने बोला था। ये वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी आनंद भाई क्या चोरी हुई थी या अब बताइए उसमें वहां पे क्या हुआ था? वहां तो बैलेट रहना है सनम, नहीं बोलना है कुछ भी हमदम। देखिए वहां तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं। अरे क्या वहां तो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वहां तो बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, वहां पर कोई चोरी वगैरह जैसी घटनाएं नहीं है। लेकिन ठीक है, वोट हमें थोड़े से जरूरत के हिसाब से कम मिले, हमारी इच्छा थी कुछ ज्यादा 350 तक मिलते तो ज्यादा अच्छा होता। हमने अच्छा प्रयास भी किया। ये मोदी जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा थे, एकनाथ शिंदे मेहनत कर रहे थे, राहुल गांधी जी छुट्टी पे थे। You have missed main point। आनंद जी ने सोफिस्टिकेटेड वे में राहुल गांधी को झूठा बोला है। राहुल गांधी ने बोला वोट चोरी हुई है, आनंद जी इतना लंबा 4 माइल का मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। अरे ये इशारा करते हैं कि आपके साथ आना चाहते हैं, आप भी इशारा करते हैं कि आप लेना चाहते हैं, लेकिन हाथ नहीं मिलाते के कोई अलग अलग शेड नहीं होते। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि सच के तो एक ही शेड होता है। अब बताइए वीपी चुनाव में हुआ कि नहीं हुआ चोरी? लेकिन मैं फिर आता हूं। देखिए एक फराज किदवई, ये वोट चोरी का बहाना करके घुसपैठियों के पीछे क्यों खड़ा होना चाहते हैं आप लोग? अगर घुसपैठियों को यहां पर बसाएंगे तो आम युवाओं की नौकरी खाएंगे, उनके संसाधन खाएंगे, उसकी वकालत क्यों करते हैं आप लोग? अमीर जी, युवाओं को क्या घुसपैठिया बचाओ योजना कब तक चलेगी? युवाओं को नौकरी इस देश में, अमीर जी क्या इस देश में युवाओं को नौकरी मिल रही है? क्या आपने वो सरकारी रिपोर्ट नहीं पढ़ी जो ये बताती है कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस टाइम भारत में, वो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा है? कौन सी रिपोर्ट? कोट द रिपोर्ट। अरे सर मैं अभी सब कोट द रिपोर्ट। अमीर जी भाई अभी जो आई है रिपोर्ट पिछली बार बोलना शुरू हुआ, उसके बाद में शहजादपुर वाला बोलने लगे और अब फिर ये शुरू कर रहे हैं। सालों में रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट है। कौन सी रिपोर्ट? कोट करें। सर आप बताइए ना, आप भी कोट द रिपोर्ट। आप भी आधी अधूरी बातें कहते हैं फिर फंस जाते हैं। कोट द रिपोर्ट। मेरा फिर कहना है आपको, फराज किदवई, आप जिम्मेदार आदमी है, मेरा आपसे सीधा सवाल है, ये घुसपैठिया बचाओ योजना कब तक चलेगी? आपका वोट बैंक है, माना वो, लेकिन ये कब तक योजना चलेगी? ठीक है, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को बचाने की योजना कब तक इस देश में, कब तक हम सहें, कब तक देश सहे? इस बांग्लादेशी रोहिंग्या
नाइजीरियन, ये सबको जो बचा रहे हैं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बचा रही है। अभी जल्दी से गूगल करिए 2023-24 में कितने घुसपैठिए बाहर भेजे गए देश से, 2331। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और शहजाद पूनावाला जिस पार्टी से हैं, ये खाली नैरेटिव सेट करते हैं। कितने घुसपैठियों को बाहर भेजा गया? मैं तो चुनौती देता हूं 2004 से 2014 के बीच में और 2014 से 2024 के बीच में कंपैरिजन कर लीजिए कि कितने घुसपैठिए निकाले गए। मैं चुनौती देता हूं। ज्यादा मत पीटो, मुझे चिंता, नीचे गिर जाएंगे। अमित जी एक बार अरे करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि आप वोट चोरी करते हैं, आप चोरी करते हैं, आप इस देश के संविधान के ऊपर हमला करें, वो कह संविधान पे हमला करें, ठीक करना पड़ेगा सर। ओके शहजाद बिल्कुल कर रहे हैं। सुनिए अमीर जी, लड़की कंप्लीट, ये गलत बात है अमीर जी। सेफ्टी के लिए चिंतित हूं। आप ऐसे ऐसे बार बार पटक रहे हैं, पता चला गिर गए तो दिखेंगे नहीं हमें पैनल में। सुनिए दूसरी बात, संविधान की चिंता आप कर रहे हैं मान्यवर। ओ हो, संविधान की चिंता वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन रोका, जिन्होंने अंबेडकर जी के नाम पर जो जगह थी 8 डिस्ट्रिक्ट के नाम बदल दिए, जिन्होंने अंबेडकर जी को पैरों तले रखा, जिन्होंने अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया, जो मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं ओबीसी एससी समाज का लेकर, जो बोलते हैं एएमयू में मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, एससी एसटी आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। और जो 370 के हटने का विरोध कर रहे थे जब से संविधान वहां पे लागू हो जम्मू कश्मीर में। अरे यार छोड़ो फराज जी, आप अपने टॉपिक पे बोलो। अनएम्प्लॉयमेंट की कौन सी रिपोर्ट से बताइए, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे आई है सब बताइए। कोर्ट रिपोर्ट चोर। अमीर जी ये फंस गए, सुनिए अमीर जी ये फंस गए, अमीर जी ये फंस गए, अमीर जी शहजाद पूनावाला फंस गए आज। सुनिए अभी ये क्या बोल रहे हैं, अभी इन्होंने क्या बोला, आरक्षण की बात की ना, अभी इन्होंने आरक्षण की बात की ना। पार्लियामेंट में सुकांत मजमूदार ने इनके क्या नाम है मनोज कुमार झा जी ने एक सवाल किया था, उसके जवाब में उन्होंने क्या बताया है कि जो इस देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो ओबीसी की प्रोफेसर की जो पोस्ट थी 423, उसमें मात्र मैं फिर कह रहा हूं कि इस खबर पे बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी ने जो जेनजी को लेकर बयान दिया है उसमें बड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। राहुल गांधी का बेहद विवादित बयान है, ये बेहद विवादित एक्स पोस्ट है। जेनजी संविधान को बचाएगा, ये लिखा है, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। एक तरह से नेपाल का आह्वान किया है कि भारत में नेपाल हो। ओके सतीश के सिंह, मैं इसको अगर जेनजी का आह्वान नेपाल जैसा करते तो मैं मान लेता। वो तो कह रहे संविधान बचाने के लिए, आज बोला नहीं बचाना है मुझे, नहीं कहा राहुल गांधी वो बोला है कि आप भी बचाओ संविधान। नहीं राहुल गांधी उसमें बोला सारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनको बचाना है, उनको बचाना पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है, ये नेपाल बनाना क्यों चाहते हैं? मैं सीधा रुख करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता का। आप नेपाल बनाना क्यों चाहते हैं हिंदुस्तान को? नेपाल क्यों, नेपाल बांग्लादेश क्यों बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान? देखिए अमित जी, आपने सतीश जी पर एक आरोप लगाया था मजाक में कि हमने कहा कि आपके बाल काले हो गए, लेकिन नहीं हुए। लेकिन इस देश का वो बेशर्म मीडिया ये जो रोज कह रहा है, वो रोज अपना मुंह काला कर रहा है। सत्ता के साथ मिलकर के जो खेल कर रहा है वो रोज अपना मुंह काला करवा रहा है। और ये जो राहुल गांधी जी ने कहा है, इलेक्शन कमीशन अपना मुंह काला करा रहा है, मीडिया अपना मुंह काला करा रहा है, आपकी का मुंह सिर्फ सफेद है, बाकी किसी का पूरे देश में वोटर का मुंह भी काला हो चुका है। ये क्या बात है सर करने की? जो मीडिया आपकी बात रख रहा है, जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो उसका कह रहे हो उसका मुंह काला है। तमाम मीडिया चैनल आपके विषय पे डिबेट कर रहे हैं, उसका मुंह काला है। ये राहुल गांधी का एक्स पोस्ट है, हम चला रहे हैं, मुंह काला है, किसका पता नहीं। आपके बम में नहीं है दम और सबका मुंह काला करेंगे हम। कमाल की बात है। शहजाद पूनावाला इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, देश आप तोड़ना चाहते हैं। ये क्या टिप्पणी है? क्योंकि मैं मुसलमान हूं, विभाजन करके, नहीं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मुझे टिप्पणी की गई। दलितों और पिछड़ों को अधिकार कैसे मिला? ये दलित पिछड़े कैसे आगे बीच के अंदर? नहीं, दलित और पिछड़े कैसे बीच में आ गए? अभी डिबेट हो रही थी वोटर पर, अभी आगे दलित पिछड़े। राहुल गांधी जी कर रहे हैं।